हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश का चैप्टर सुंदरी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। तो सुंदरी जो है वो किसका नाम है? एक बड़ी सी, बिग का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो सुंदरी एक बड़ी रेड कलर की, वाइट कलर की और ब्लू कलर की। रेड का मतलब लाल और वाइट का मतलब होता है सफेद और ब्लू का मतलब नीला। तो सुंदरी बड़ी सी लाल, नीला और सफेद रंग की एक काइट है। काइट का मतलब होता है पतंग। When Bobby made her, she smiled at him. तो जब बॉबी ने उसे बनाया, बॉबी ने किसे बनाया? सुंदरी को बनाया। तो सुंदरी जो है बॉबी को देखकर मुस्कुराती है। You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said. तो बॉबी उसे कहता है कि तुम सुंदर हो। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा सुंदरी। One day Bobby took सुंदरी to the fair. तो एक दिन क्या हुआ? बॉबी जो था वो सुंदरी को लेकर गया कहाँ? फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला। तो बॉबी सुंदरी को लेकर मेले में गया। तो मेले में क्या क्या हो रहा था? द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। तो बैंड जो है, बैंड का मतलब होता है एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का जो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जैसे ड्रम है ना, तो उसको हम बैंड कहते हैं। ठीक है, तो बैंड जो था वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था और हर कोई उसे देख के खुश हो रहा था। वो टोन सुन के खुश हो रहा था, स्माइल कर रहा था, यानी कि मुस्कुरा रहा था। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल टून। और मैरी गो राउंड क्या होता है? आप जब मेले में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये गोल गोल झूला होता है जिसपे वुडन लकड़ी के एनिमल्स बने होते हैं और उन एनिमल्स पर आप बैठते हो और मैरी गो राउंड झूला झूलते हो, तो वो मैरी गो राउंड होता है। तो मैरी गो राउंड जो था वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल टून। तो मैरी गो राउंड में भी क्या हो रहा था? एक हल्की हल्की सुंदर सुंदर सी टोन बज रही थी, प्यारी प्यारी सी, जिसे देख के बच्चे, जिसे सुनकर बच्चे खुश हो रहे थे। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। तो क्या हो रहा था? जो मैरी गो राउंड है उस पर वुडन एनिमल्स बने हैं और उन वुडन एनिमल्स पर बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का मतलब होता है लड़के और गर्ल्स का मतलब लड़कियां, बैठकर चक्कर लगा रही थी। बॉबी looked for an open space where he could run and fly his kite. तो बॉबी जो था एक ऐसी खुली जगह ढूंढ रहा था। ओपन स्पेस का मतलब होता है खुली जगह। तो बॉबी एक खुली जगह ढूंढ रहा था जहां पर वो क्या कर सके? अपनी काइट, अपनी पतंग को उड़ा सके। सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी भी इधर उधर देख रही थी ताकि उसको उड़ने का कहीं स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए। आउट इन द ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास में, तो बाहर घास में रैन बॉबी, बॉबी दौड़ा। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, और अपनी काइट जो है उसको इतना ऊंचा उसने पकड़ रखा था जितना कि वो पकड़ सकता था। पफ द विंड केम अलोंग। तो इतने भी क्या हुआ? हवा आ गई। विंड का मतलब होता है हवा, हवा बहने लगी। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। तो सुंदरी जो थी उसने उड़ना शुरू कर दिया। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाई। क्यों नहीं उड़ पाई? देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। जो डॉग है उसने उसकी जो स्ट्रिंग है, उसका जो धागा, उसको पकड़ लिया एक साइड से, ठीक है। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन हर टेल। लॉन्ग टेल तो लंबी, एक जो डॉग है, कुत्ता जो है, उसने उस काइट की पूंछ को पकड़ा हुआ था। इट वॉज इन हिज माउथ, और उसकी जो टेल थी वो डॉग के मुंह में थी। बॉबी शूट द डॉग अवे। तो बॉबी जो था वो कुत्ते पर चिल्लाया और उसने डॉग को भगा दिया। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। तो बॉबी कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई अगेन का मतलब होता है फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस टाइम सुंदरी लीप अप इन द एयर। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। तो इस बार सुंदरी जो थी उसने हवा में छलांग लगा ली। एयर का मतलब होता है हवा। शी टक हार्ड, टक का मतलब होता है खींचना। तो जब हवा आएगी तो पतंग क्या करती है? आपको, आप भी पतंग उड़ाते होंगे तो आपको लगता है कि पतंग रस्सी को या आपको अपनी ओर खींच रही है। तो पतंग ने क्या किया? सुंदरी ने क्या किया? जो बॉबी था उसको अपनी ओर खींचा। ओह हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। तो वो चाहती थी कि बॉबी उसको उसके धागे से जाने दे। शी गैव अ बिग टग। तो उसने बड़ी जोर से वो उसने खुद को खींचा। बॉबी हैड टू लेट हर गो। तो बॉबी ने फिर से जाने दिया। वी क्राइड सुंदरी। क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना और रोना। तो यहाँ पर चिल्लाना लिया गया है।
तो बॉबी जो सुंदरी जो थी वो चिल्लाई, वी नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। तो कह रही है कि अब तो मैं जितना ऊंचा चाहूँ उतना ऊंचा मैं उड़ सकती हूँ। एंड अवे शी वेंट, और वो इतना कहकर चली गई, उड़ गई। शी फ्लू अप, वो उड़ गई अप 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 इन द एयर। और कैसे उड़ी? ऊंची 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 उड़ी हवा में। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या क्या नए वर्ड सीखे? बैंड, बैंड का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। और ऐसा ग्रुप जो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, जैसे गिटार, पियानो, ड्रम्स वगैरह, ये सारे जब बजाते हैं ग्रुप में मिलकर लोग तो उसे बैंड कहा जाता है। डीजी का मतलब होता है चक्कर आना। तो जब आप मैरी गो राउंड में गोल गोल घूमते हो तो आपका सर भी चकराता होगा। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। स्ट्रिंग का मतलब धागा, रस्सी। टग का मतलब होता है खींचना। विंड का मतलब हवा। तो इन वर्ड्स से कुछ सेंटेंसेस बनाए गए हैं। आई फील डीजी ऑन अ मैरी गो राउंड, तो मुझे चक्कर आता है जब मैं मैरी गो राउंड में बैठता हूँ। द बैंड वॉज प्लेइंग अ टोन, तो बैंड जो था एक धुन बजा रहा था। रीडिंग इज फन। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। हु मेड सुंदरी, तो सुंदरी को किसने बनाया था? आप इजीली बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉबी मेड सुंदरी, बॉबी ने सुंदरी को बनाया था। व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, बॉबी ने अपनी पतंग को सुंदरी नाम क्यों दिया? क्योंकि बॉबीज काइट, क्योंकि जो बॉबी की पतंग थी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। दैट्स व्हाई बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, इसलिए बॉबी ने अपनी पतंग को सुंदरी नाम दिया। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, तो क्या पहली बार में जब बॉबी ने सुंदरी को उड़ाया तो वो बहुत ऊंचा उड़ी? नहीं, याद कीजिए जब पहली बार में उसने उड़ाया था तो एक डॉग ने क्या किया था, जो पतंग की टेल होती है ये वाली, इसको अपने मुंह में पकड़ लिया था। तो जिस वजह से जो सुंदरी थी वो ऊंचा नहीं उड़ पाई थी। तो आप लिखेंगे नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट टाइम। व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, तो सुंदरी वास्तव में खुश कैसे हुई थी? जब सुंदरी ने क्या किया था? सुंदरी बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ गई थी। तो आप लिखेंगे व्हेन सुंदरी फ्लाइड अप 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 इन द एयर इट मेड सुंदरी हैप्पी, इसने सुंदरी को खुश कर दिया था। लेट्स टॉक, डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या पतंग उड़ाना पसंद है? हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स, तो कौन आपकी हेल्प करता है पतंग उड़ाने में? Pick the objects you need to fly a kite. Color the kite. तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज, वस्तु, ठीक है। तो आपको टिक करना है कि कौन कौन सी चीजों का यूज करके आप एक काइट बना सकते हैं। नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओन लैंग्वेज, और इन ऑब्जेक्ट्स का नाम आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिखेंगे। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स, ये जो डॉटेड लाइन्स दी गई है इनको आपको भरना है। उसके बाद है लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, फिर क्या करना है आपको? इन पिक्चर की हेल्प से एक स्टोरी बनानी है। तो स्टोरी का टाइटल यहाँ पर दिया गया है कि द अम्ब्रेला एंड द क्रो, छाता और क्रो यानी कि कौवा, ठीक है। तो देखिए पिक्चर देख लेते हैं एक बार। पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि एक लड़की है, उसके हाथ में छाता है और बारिश हो रही है, ठीक है। फिर हवा आती है, उसकी छाता उड़ रही होती है, तो उतने में कौवा जो है उसकी छाता को पकड़ लेता है। फिर कौवा उसकी छाता को लेके जा रहा है अपने पंजों में, और वो छाता कहाँ पर अटक गई? एक पेड़ की टहनी में अटक गई, ठीक है, वहां पे रुक गई वो। फिर क्या हुआ? वो जो छाता है लास्ट में क्या बन गया? एक घोंसला, ठीक है। जो कौवे थे उस छाता में उसने क्या किया, कौवों ने क्या किया, अपने बच्चों को वहां पे रखा। तो इस तरह से जो छाता है लास्ट में क्या बन गया? एक घोंसला बन गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। तो ऊपर वाले पेज में हमने स्टोरी देखी थी, पिक्चर्स देखे थे स्टोरी के। तो उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं जो कि अरेंज नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। आपको क्या करना है? सीक्वेंस में वन बाय वन इनको लगाकर एक स्टोरी बनानी है। पहले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। अ विंड ब्लोज, तो हवा चलती है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, तो कौवा जो है वो अम्ब्रेला को लेकर उड़ जाता है। अम्ब्रेला मीन्स छाता। द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, तो
लड़की के पास एक छाता है। द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, तो अम्ब्रेला जो है अब एक घोंसला बन चुका है। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, अम्ब्रेला जो है वो पेड़ से लटका हुआ है। तो बताइए पहले नंबर पर क्या आएगा? पहले नंबर पर आएगा इट इज रेनिंग, ठीक है, कि बारिश हो रही है, ठीक है। और फिर दिखाया गया कि लड़की के पास क्या है? एक अम्ब्रेला है। द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, तो लड़की के पास एक अम्ब्रेला है। और फिर क्या होता है? हवा चलती है उठने में, अ विंड ब्लोज, थर्ड नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाएगा? ये वाला, हवा चलती है तो फिर क्या होता है? द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, तो कौवा जो है अम्ब्रेला को लेकर उड़ जाता है। फिर क्या होता है? अम्ब्रेला जो है वो एक टहनी पर अटक जाती है ना, पेड़ पर। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, तो अम्ब्रेला जो है एक पेड़ पर अटक जाती है। और फिर लास्ट में द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, तो अम्ब्रेला जो है अब एक घोंसला बन चुका है जिस पर जो क्रो है वो और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। Now say the story in English using the words rain, wind, crow, nest, is, has, blows, flies। तो अब आपको ये स्टोरी इंग्लिश में कहनी है इन वर्ड्स का यूज करके। रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, is, has, blows, flies। लेट्स रीड एंड राइट। ये जो वर्ड्स हैं आपको उनको पढ़ना है और फिर क्या करना है? ये जो डॉट्स दे रखे हैं, डॉटेड लाइन दे रखी है, डॉटेड लाइंस को आपको भरना है। तो पहले में क्या है? CROW, क्रो, क्रो मीन्स कौवा। GIRL, गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की। NEST, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। ये भी क्रो है, ये भी गर्ल, ये भी नेस्ट। फिर क्या है? TREE, ट्री, ट्री का मतलब पेड़। WIND, विंड, विंड का मतलब क्या होता है? हवा, ठीक है। ये भी ट्री है और ये भी विंड है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।